नमस्कार। तेजबंधु हरियाणा आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर है। हरियाणा जिसने बहुत तरक्की की है, 54 सालों का इतिहास है। 1 नवंबर 1966 में बनकर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन के साथ देश के नवनिर्माण में आगे आया। हरियाणा अपने आप में एक देश के रूप में चर्चित है, प्रसिद्ध है। देशों-हस्ती हरियाणा, मतलब दुनिया में एक देश है जिसका नाम हरियाणा है। मित्रों, भाइयों और बहनों, देश में आज बहुत कुछ आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिला है। आईटी के क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्षेत्र हो, प्रिंट मीडिया का क्षेत्र हो, सोशल मीडिया का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति पथ की ओर चलते हुए तरक्की की है। और इस तरक्की में आप सभी भारतवासियों का, हरियाणा वासियों का, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। अपनी अच्छी शिक्षा उच्च संस्कारों के साथ ग्रहण करके आप सभी ने देश के नवनिर्माण में बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई है। आज देश का युवा, राजनीति की धारा हो या सामाजिकता की बात हो, हर क्षेत्र में दिशा और दशा बदलने की हिम्मत रखता है। देश में 2014 में गुजरात के प्रधानमंत्री जो बने हैं, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और आज देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा ने बहुत तरक्की की है, भारत ने बहुत तरक्की की है और निरंतर भारत प्रगति पथ की ओर बढ़ रहा है। यह अलग बात है कि कुछ विषमताएं, विसंगतियां, परेशानियां हर भारतीय को आती है और देश को लगता है कि भाई हमारा देश निरंतर प्रगति पथ की ओर है। ऐसे में हम सबको अपने प्यारे भारत की संस्कृति, विशाल संस्कृति को बचाए रखने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने होंगे और देश के नवनिर्माण में हर युवा को आगे आना होगा। आज संचार क्रांति का युग है। भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। युवाओं को रोजगार देने की बात हो या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, आज हर व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, चाहे कोई भी समाज का विशेष वर्ग है, हमारे दिव्यांग वर्ग है, उन लोगों ने भी सामाजिक सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा एक योगदान भारत को देने का काम किया है। आज लड़के हों या लड़कियां एक दूसरे से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लड़कियां शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिकता का क्षेत्र हो, खेल जगत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज लड़कियां लड़कों से बहुत आगे बढ़ रही हैं और समाज की उस अवधारणा को बदलने का प्रयास कर रही हैं जिसमें कहा जाता था कि भारत पुरुष प्रधान देश है। आज हर क्षेत्र में लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे वो सुनीता विलियम्स हो, चाहे वो साइना नेहवाल जी हों, चाहे हरियाणा ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। और 1966 के बाद से लेकर अब तक जहां सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने थे, उनके नवनिर्माण की जो एक बुनियाद रखी गई, उससे लेकर अब तक 53 साल बीत चुके हैं और इन 53 साल में 33 साल हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री रहे और बाकी अन्य वर्गों से उन्होंने सामाजिकता का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कृषि प्रधान प्रदेश देश हमारा हरियाणा, यहाँ पर रहते हुए किसानों की समस्याओं का आमूल-चूल परिवर्तन करके उनको खुशहाल बनाने का प्रयास किया। और इस दिशा में पिछले कई दशक से, चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी का युग रहा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी का युग रहा हो, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का युग रहा हो, चाहे वर्तमान काल में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा हो, इन पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। आज फ्रीडम फाइटर के सम्मान की बात हो,
मातृभाषा सत्याग्रहियों के सम्मान की बात हो, देशभक्ति की बात हो, सामाजिकता की बात हो, खेल जगत की बात हो, हरियाणा 1 नवंबर 1966 से बनने के बाद आज हरियाणा 1 नवंबर 2020 को अपने जो संशोधित मर्यादाएं, जो व्यवस्थाएं, जो विद्रूपताएं समाज में आई, उसमें हरियाणा में हर क्षेत्र में हरियाणा ने बहुत तरक्की की है। आज हर व्यक्ति अपने पैरों पर चलने के लायक है, विकलांग हो, दिव्यांग हो, हर समाज के हर उस व्यक्ति ने देशभक्ति की राह पकड़ते हुए हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत को तरक्की की राह दिखाई है। और मैं चाहता हूं कि भाई हरियाणा के लोग और ज़्यादा समृद्धि प्राप्त करें। अभी दिवाली आ रही है, दीपावली से पहले अभी 4 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को एक विशाल संस्कृति के साथ हरियाणा उठ खड़ा हुआ है। 3 नवंबर को हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है। दीपावली से 4 दिन पहले 10 नवंबर को इनका चुनाव का डिक्लेरेशन होगा। उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, कई जगह पर उपचुनाव हो रहे हैं, कई जगह पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देश किस दिशा की ओर जा रहा है? 2020 में लोगों ने भले ही त्रासदी झेली, कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए अपने आप को जिंदा रखने का प्रयास किया, अपने आप को दीर्घायु होने की दिशा में अपने आप को सेफ्टी के साथ रखने का प्रयास किया। लोगों ने मास्क लगाए, डिस्टेंसिंग का पालन किया, हाथ धोने का काम किया और सैनिटाइज करके हर भवन में, बिल्डिंग में एक स्वच्छता की ओर भारत बढ़ा है। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने अपने प्रदेशों की जनता की रक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए और अमूलचूल परिवर्तन के क्षेत्र में हरियाणा ने भी बहुत तरक्की की है। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।